हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। फाइनली यूपी बोर्ड एग्जाम ने कक्षा 10 गणित का भी मॉडल पेपर जारी कर दिया है और आज मैं आपको बताऊंगा आखिर गणित का पेपर 2022 बोर्ड एग्जाम में कैसा आने वाला है। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ आपको देखो कि यहाँ जो आप लोगों का हाई स्कूल परीक्षा 2021-22 जो आप लोगों का है, ये आपका गणित का प्रश्न पत्र है। केवल प्रश्न पत्र ही रहेगा और आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 70 मार्क का रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट आपके पास समय है। 3 घंटे पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ना है। कुछ निर्देशांक आपको दिए रहते हैं, कुछ निर्देश आपको दिए रहते हैं, जैसे यहाँ 1 2 पढ़ लो। इस प्रश्न में कुल 7 प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न है और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ऐसे भाई कई सारे आपके निर्देश दिए हुए हैं, इन सबको पढ़ना है, ठीक है। लगभग 9 निर्देश दिए हुए हैं, तो आपको इन सारे को पढ़ना है, ठीक है। और फिर आप लोगों को आना है अपने खंड, जो आप लोगों का सभी खंड कीजिए। सबसे पहले आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा और यहाँ आप लोगों को मैंने सारे क्वेश्चंस पढ़ाया है। पहला प्रश्न देखो, का निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है, ये आपको बताना है। और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से जो आपका सही है वो आप लोग बताओ और आपको 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। यहां से आप लोग 1 मार्क गेन कर सकते हो। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों की गुणनफल का आप फार्मूला लगाओ और आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव 1 मार्क का आएगा। पहले आप पेपर पैटर्न समझो, आखिर पेपर कैसा आएगा, ये मैं आपके बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करना, ठीक है। इस वीडियो को 2000 लाइक तक ले चलो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन भी करा दूंगा। ग नंबर है, देखो समरूप त्रिभुज की विशेषता होती है। 4 ऑप्शन है, कौन विशेषता होती है ये आप लोगों को बताना है, 1 मार्क का मिलेगा। यहाँ देखो आपको इसका मान कैसे निकालना है। यहाँ देखो cos 60 डिग्री का मान रखो, इंटू आप cos 30 डिग्री का मान रखो, फिर आप लोगों को cos 60 डिग्री का, फिर cos 30 डिग्री का माइनस कर लो, जो मान आए वही आपका सही रहेगा। ऑप्शन ए है, यानी कि फर्स्ट है 0, ऑप्शन सेकंड है √3/2, ऑप्शन थर्ड है आपका 1/2 और ऑप्शन 4 आपका है 1। देखो ऐसे ही आपका पेपर आएगा। कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, पहले देख लो। अंगा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की चाप नहीं है। फर्स्ट है माध्य, सेकंड है माध्यिका, थर्ड है आपका बहुलक एंड 4 है मानक विचलन। तो कौन सा सही है आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर यहाँ आपका लास्ट नंबर ऑब्जेक्टिव है, 2 बिंदुओं के निर्देशांक कितना है, यानी कि -8,0 तथा 0,-8। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो आपके 4 ऑप्शन हैं, यहाँ आप लोग देख लो, ठीक है। और देख लो आपका ऑब्जेक्टिव कितना नंबर का आएगा। 1 नंबर यहाँ से आएगा, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ठीक है, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, ठीक है। 6 क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जैसा पहले पूछा जाता है वही पेपर पैटर्न है। 6 क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। समझ में आया। अब आगे देखो, यहां से आपको लिखा है कि सभी खंड कीजिए। देखो यहाँ आपको सभी खंड करना है। का नंबर देखो, द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूल्य की प्रकृति बताइए, 1 मार्क का। फिर आपका खा नंबर, यदि आपका 15 cot a = 8 है तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। इन सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, ठीक है। बहुत बार पढ़ा चुका हूँ इन सारे क्वेश्चंस को यार, तो ध्यान से देखो। गा नंबर है, देखो गा नंबर है कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपका इतना है और सेंटीमीटर तथा इतना आपका 289 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात ज्ञात कीजिए। घा नंबर है आपका, यदि किसी बटन का माध्य 16 और बहुलक 13 है तो बटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 मार्क का आपका जो क्वेश्चंस आएंगे वो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 4 के 4 क्वेश्चन आपको करना है। तो यहाँ से आपका 1 मार्क का यहाँ से 4 क्वेश्चन आएंगे और वहां से ऑब्जेक्टिव 1 मार्क का 6 प्रश्न, यानी कि 10 प्रश्न आपके 1 नंबर के आएंगे। तो अब आपका 10 नंबर तो 1 नंबर का है, तो यानी कि 1 नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग तैयार रखो, ठीक है। आप लोग कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लो या फिर कोई भी गाइड ले लो, उससे पूरा पढ़ डालो, बुक भी पढ़ डालो, ठीक है। अब 2-2 प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, 2-2 नंबर के। देखो सभी खंड कीजिए, सबसे पहले सिद्ध कीजिए √3 एक अप्रिमेय संख्या है। मैंने √2 भी सिद्ध कराया है, √3 भी सिद्ध कराया है, √5 भी सिद्ध कराया है। तो इन तीनों में से कोई एक आएगा, 2 मार्क आपको मिल जाएगा।
यहाँ आपको a का मान ज्ञात करना है। फिर यहाँ देखो निकाय दिया हुआ ax प्लस 2y बराबर है 2 तथा 8x प्लस ay बराबर 4 है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ आप लोग ज्ञात कर सकते हो। फिर यहाँ त्रिभुज का एक क्वेश्चन आ चुका है कि दिए गए चित्र में आप देखो पी एस बटे यानी कि ये पी एस है बटे एस क्यू यानी कि ये एस क्यू है और यहाँ बराबर लिखा हुआ है पी टी बटे टी आर। ठीक है, तो यहाँ आपका कोण पी एस टी यानी कि यहाँ कोण पी एस टी, ठीक है, ये वाला कोण, ठीक है, और तथा आपका कोण जो आप लोगों का है पी आर क्यू यानी कि पी आर क्यू ये वाला सिद्ध कीजिए कि आपका त्रिभुज पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है। बहुत इजी है, 2 मार्क आपको मिल जाएगा। थोड़ा त्रिभुज वाले चैप्टर में भी ध्यान रखो, बच्चे उसको छोड़ देते हैं, बिल्कुल ना छोड़ो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी चैप्टर। तो याद रखो, आराम से पढ़ो, ठीक है, धीरे धीरे, अभी आपके पास काफी समय है। ठीक है, घ नंबर देखो, एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 38 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई का फार्मूला लगाओ, फिर आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। तिरछी ऊंचाई का फार्मूला लगा के आपको कैलकुलेशन करना है। अगर आप फार्मूला याद किए हो तो फिर आपको केवल कैलकुलेशन करना है। अगर आप गलत कैलकुलेशन करोगे तो इसका मतलब आपका बेसिक मजबूत नहीं है। ठीक है, तो फिर आप लोग पहले सूत्र याद करो। मैंने ऑलरेडी सारे चैप्टर का सूत्र एक ही वीडियो में बता दिया है। अब देखो यहां का नंबर, अब देखो यहां से देखो यहां तक हमारा खंड नंबर 4 आ चुका है, यानी कि सभी खंड कीजिए। ये भी अभी 2-2 मार्क के ही चलेंगे, फिर देखेंगे 2-2 मार्क के कितने प्रश्न आते हैं। का नंबर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एल्गोरिथम से आप 272 और एक जो आप लोगों का 1032 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, 2 मार्क आपको मिल जाएगा। देखो पहले ही चैप्टर में से पूछ लिया है, कितना इजी है। अगर आप इसे नहीं कर पाओगे तो फिर क्या करोगे। खा नंबर है, एक त्रिभुज आपका एबीसी की भुजा वीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि आपका देखो यहाँ कोण ए डी सी बराबर है कोण वी ए सी के। 2 मार्क आपको मिल जाएगा। ओके, फिर यहाँ देखो गा नंबर की 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचिए और इसे 2:3 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों की माप लिखिए। देखो ये रचनाएं जो आपका एक चैप्टर है उससे है, और इतना ज़्यादा इजी रचना चैप्टर है कि अगर आप रचनाएं चैप्टर पढ़ते हो, थोड़ा आप स्केल या फिर आप अच्छे जो ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं उसको लेकर बैठो और आप तुरंत ओनली 2 मिनट में हर एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है बस। यहाँ देखो घा नंबर है कि यदि कॉट थीटा जो आप लोगों का है वो 7/8 है तो आप लोगों को इसका मान निकालिए। बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 2 मार्क आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब 2-2 मार्क के हमें कितने क्वेश्चन मिले, देखो यहां से एक क्वेश्चन मिल गया, एक क्वेश्चन ये, ठीक है, इससे ऊपर भी 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ठीक है, 3 क्वेश्चन एंड 4 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7, 8 क्वेश्चन हमें 2-2 मार्क के मिल चुके हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन यानी कि हमें 16 मार्क 2-2 नंबर वाले मिलेंगे। अब देख सकते हो 2-2 मार्क वाले क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि 16 मार्क का 2-2 नंबर का क्वेश्चन अब की बार आने वाला है। ठीक है, अब 4-4 मार्क स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ लिखा हुआ है सभी खंड कीजिए, यहाँ लिखा का 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग 365 हों। बहुत ईजी है और आप लोग इसको थोड़ा सा धैर्य रखकर सॉल्व करना। देखो ये आपका जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में से चैप्टर में से है, और अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन अपना दूर करके लगाओगे तो आप तुरंत लगा लोगे। खा नंबर है बिंदु माइनस आपका ब्रैकेट में है -4,6 और बिंदु माइनस आपका फिर ए है। ठीक है, ए आपका है, ए के आपका ब्रैकेट है -6,10 और वी जो है 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगी। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको कुछ सूत्र बताया गया होगा यम1 और यम2 के बारे में, और वही जो आप लोगों का एक सूत्र लगेगा और वहीं से आपको अनुपात ज्ञात हो जाएगा। मैंने बताया, मैंने एक ही वीडियो में पूरे मैथ का फार्मूला पढ़ाया है, तो आप उस वीडियो को देखो, सर्च करो मैथ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बाय थर्मल लेक्चरर या मैथ ऑल चैप्टर फार्मूला बाय थर्मल लेक्चरर, फिर आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। गा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक वेलन के रूप में ढाला जाता है। तो वेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वेलन की ऊंचाई का फार्मूला लगाओ, मिल जाएगा।
फिर यहाँ घ नंबर, ये सारे 4-4 मार्क के क्वेश्चन है, आपको हार्ड रहेगा भाई, इजी नहीं रहेगा। 4-4 मार्क के क्वेश्चन हार्ड होते हैं। निम्नलिखित सारणी में 35 नगर की आपका सारस्ता दर प्रतिशत को दर्शाती है, माध्य संरक्षता दर ज्ञात कीजिए। ये आपका एक सारणी दी हुई है जो कि 3, 10, ये आपकी नगरों की संख्या है, 3, 10, 11, 8, 3। फिर यहाँ आपका दर है, यहाँ देखो अंतर बराबर रहेगा, 5-5 का अंतर है, 5-5 का नहीं है, ज़्यादा है, 10-10 का अंतर है, 10-10 का अंतर है, ठीक है। यहाँ देखो 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95, 10-10 का अंतर है, ठीक है, ज्ञात हो जाएगा। सभी खंड कीजिए, अभी भी 4 मार्क के स्टार्ट है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 8 गुनी है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी का आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है, लेकिन आप एग्जाम्पल भी साथ में सॉल्व करो। जितने भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं उसको भी सॉल्व करो। बच्चे जो होते हैं ना, एग्जाम्पल्स पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते। एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, तो याद रखना। ख नंबर है, दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एबीसीडी का त्रिभुज आपका 14 सेंटीमीटर एक वर्ग है, ये वाला, और इसमें जो छायांकित आपका क्षेत्र वो है, छायांकित भाग, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल पहले आप ज्ञात कर लो, फिर ये 4 गोलाएं हैं, इसका क्षेत्रफल, और वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 गोलाओं का क्षेत्रफल आप घटा दो, फिर आपका मिल जाएगा, ठीक है। ग नंबर क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। 4 मार्क का क्वेश्चन है। फिर यहाँ एक भैया बहुलक वाला, यानी कि आपका जो सांख्यिकी चैप्टर है उसमें भी से भी भाई पूछे जाते हैं 4-4 मार्क के क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मैंने देखा है, फर्स्ट आपको पहले दिखाया, सेकंड ये है। किसी स्कूल की कक्षा 10 की आपका 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हैं। ये सारे आंकड़े दिए हुए हैं। ऊंचाई जो है 140 सेंटीमीटर से कम, 145 सेंटीमीटर से कम, 150 सेंटीमीटर से कम, 155 सेंटीमीटर से कम, 160 सेंटीमीटर से कम, 165 सेंटीमीटर से कम। तो यहाँ 4 लड़कियां हैं, यहाँ 11 लड़कियां हैं, यहाँ 29 लड़कियां हैं, यहाँ 40 लड़कियां हैं, यहाँ आपका 46, यहाँ आपकी 51, ठीक है। ये देखो लड़कियों की संख्या दी हुई है ना, ये सारी, ठीक है। अगला देखो, यहाँ आपको माध्य की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ देखो 7वां नंबर, यहाँ आपके 6-6 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो गए, तो थोड़ा हम लोग 4-4 वाले देख लेते हैं। देखो 1 यानी कि 1 क्वेश्चन, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन यानी कि 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ठीक है, 4 क्वेश्चन एंड 5 क्वेश्चन आपको ऑप्शन नहीं दे रहा है, ठीक है। 6 क्वेश्चन, यहाँ देखो 6 क्वेश्चन एंड आई होप 7 क्वेश्चन, ये वाला, और ये 8 क्वेश्चन, यानी कि 8 प्रश्न आपको 4-4 मार्क का पूछा जाएगा, यानी कि 32 नंबर का प्रश्न आपसे 4-4 मार्क के पूछे जाएंगे। ओके, अब 6-6 मार्क का स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको 6 मार्क का क्वेश्चन दिख रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर आपको इसका मान ज्ञात करना है। 6 मार्क का आपको, अथवा अगर आपको ये नहीं पता है तो आप ये कर सकते हो। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब 5 वर्षों के पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस दोनों में से कोई एक करोगे और आपको 6 मार्क मिल जाएगा। फिर यहाँ आप लोग देखो एक क्वेश्चन और देगा, फिर आपको 12 नंबर का आपका रहेगा ये क्वेश्चन, 12 मार्क का, ठीक है। देखो लिखा हुआ, एक बहुमंजिल भवन के शिखर को देखने पर 80 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 6 मार्क का, या फिर ये भी वही आपका हाइट एंड डिस्टेंस है, 6 मार्क का, ठीक है। तो यहाँ से 6 एंड 6 12 मार्क का आपका ये पूछा जाएगा। ओके, समझ में आ गया ना। तो यहां से आपको 12 मार्क का ये पूछा जाएगा और आपका लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपका 70 नंबर के पेपर में 70 नंबर का पेपर रहेगा और ऐसे ही 2022 बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा मैथ का। देख सकते हो ये मॉडल पेपर है और आप लोग इसको कोशिश करना सॉल्व करने का। आप लोग 2000 लाइक तक ले चलो, फिर मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। और इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।